केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल, जो कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने करहल सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपनी हार स्वीकार की। तो वहीं भाजपा की प्रदेश में सत्ता की वापसी पर खुशी जताई और करहल की जनता का बहुत बहुत आभार करते हुए क्या कुछ बोले भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, आइए आपको सुनवाते हैं। देख के क्या हाल हुआ? सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महान जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत कार्यक्रमों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना और राज्य सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार का ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए उन्होंने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। करहल की बात करें तो काफ़ी हद तक अपनी जनता जो थी अपने फेवर में नहीं कर पाई, कहाँ कमी रह गई? करहल सीट जीतने का मतलब होता है फिर 403 सीटें जीतना। पिक एंड चूज किया जब अखिलेश यादव जी ने, तो स्वाभाविक है कि उनकी अच्छी सीट थी, लेकिन पार्टी ने जिस उद्देश्य के साथ मुझे यहाँ भेजने का काम किया था उसमें मैं 100% सफल रहा हूँ, क्योंकि सैफई परिवार को 3 राउंड तक कहीं भी जाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने ये कहा था, बार बार रिपीट करना पड़ता है। अखिलेश यादव जी ने 31 तारीख को 2 बजे पर्चा दाखिल करते हुए कहा था कि वो एक भी बार नहीं आएंगे, सीधे 10 मार्च को माने आज सर्टिफिकेट लेने आएंगे। तो उनको 7 दिन के अंदर आना पड़ा, लेकिन अगली महत्वपूर्ण घटना है कि उनको दोबारा 17 को आना पड़ा और 17 को अपने साथ अपने वृद्ध एवं बीमार पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी को लाना पड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मास्त्र चलाने का काम किया। जिन्होंने ये कहा था कि केवल कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, भाई अक्षय यादव, भतीजा तेज प्रताप सिंह, चाचा शिवपाल, चाचा रामगोपाल यादव को यहाँ रहना पड़ा। और पार्टी यही चाहती थी कि इनके घर के लोग शेष सीटों पर ज़्यादा ना जा पाएँ। तो मुझे लग रहा है कि 6 लोग तो कहीं नहीं गए, वो यहीं पर 3 राउंड तक माने 158 सीटों तक वो पहुंच से बाहर रहे। जब मैं फ्री हुआ तीसरे राउंड के बाद, तब वो लोग फ्री हुए। तब चौथे राउंड में मेरी डिम्पल यादव से मुलाकात चाइल में हुई और धर्मेंद्र यादव से मुलाकात रानीगंज में जौनपुर में हुई। तो सोने में सुहागा हो जाता, सरकार बनी, बहुत अच्छा रहा। उसके साथ करहल जीतते तो सोने में सुहागा होती। फिर भी मैं करहल की महान जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता के सामने लड़ने का साहस उन्होंने किया और बहुत सम्मानजनक वोट पाए हैं। क्या माने कि एक हार का जो दर्द होता है वो अलग से झलकता है, लेकिन जो चेहरे पर एक मुस्कुराहट है उसको ये समझा जाए कि अचानक उतरना और विपक्ष को घेरना, यही रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी का है कि पार्टी फर्स्ट होती है और नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड इंडिविजुअल थर्ड होता है। तो तेरा वैभव अमर रहे माँ, मैं दिन 4 रहूँ ना रहूँ। तो मेरे हाथ में केंद्र सरकार की एक मंत्रालय है, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता कि उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के नेता को हराने का श्रेय करहल की जनता को मिलता। शेयर करना चाह रही थी आप? शेयर नहीं, मैं अपने शेरों के लिए जाना जाता हूँ। जी सर। तो कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर।